आप डिटर्मिनर कहते हैं। देखिए, अगर ये तारीफ से मैं नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को। डिटर्मिनर्स होते हैं 4 तरह के स्टूडेंट्स, 4 तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं। उनमें पहला है जी आर्टिकल्स। आपको तो आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल्स होंगे, ए, एन और टी एच द। ये 3 आर्टिकल्स होंगे। पोजेसिव्स आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रोनाउन की क्लास में। पोजेसिव्स हमारे पास होते हैं, माय होगा, इज होगा, योर होगा, यार होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपके पोजेसिव्स होते हैं। उसके बाद तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आप लोगों के पास होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दिस हो जाएगा और दोज हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ये स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कल के टॉपिक में। ऑल हो गया, मैनी हो गया, या मच हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों के पास है क्वांटिफायर, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें अपनी इस क्लास की डियर स्टूडेंट, तो आप इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रामर की क्लास में डिटेल में इसको और इसको, इन दो को तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं अपनी बात एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो आर्टिकल्स हैं ये डिटर्मिनर्स के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। डिटर्मिनर्स 4 तरह के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, पोजेसिव्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। आर्टिकल्स आप लोगों को बताया है, पोजेसिव्स आप लोगों को बताया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आप लोगों को बताया है, क्वांटिफायर्स आप लोगों को बताया है। अगर हम इनके यूजेज की बात करें तो इनका आपस में इस्तेमाल बड़ा कम्प्लेक्स नेचर का होता है, और बच्चा हमेशा इनका जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से इनका इस्तेमाल करता है। तो एक बात आप लोग देख लें कि आप आर्टिकल और पोजेसिव्स को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आ माय कार नहीं हो सकता, दा हिज कार नहीं हो सकता, या दा यूर कार नहीं हो सकता। तो आर्टिकल्स और पोजेसिव्स एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे कि देखें, आ दा यूर कार, या दा दैट कार, या दा दिस कार, या एन जो भी हो जाए। जैसे आप डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल्स और पोजेसिव इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे आप आर्टिकल्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आगे देखो, आगे ये हमारे पास के आर्टिकल और क्वांटिफायर्स, बेटा ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स। जैसे कि हमने बात की थी कि ऑल द स्टूडेंट्स, या मैनी ए मैनी, समझ आएगी बात कि आप ऑल द स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पोजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये भी एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। समझ आएगी बात की। पोजेसिव और जो हमारे पोजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। पोजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव में माई दैट कार या माई दिस कार, हर दैट कार, ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। पोजेसिव और क्वांटिफायर ये आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजेसिव यानी कि ऑल माय बिलोंगिंग्स, ऑल हर फ्रेंड्स, या वगैरह वगैरह वगैरह, आप ये इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वांटिफायर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव आप ये भी इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल दिस, ऑल दैट, ऑल दिस, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों ने इकट्ठे इस्तेमाल क्या करना और इकट्ठे इस्तेमाल क्या नहीं करना डिटर्मिनर्स का। तो याद रख लें कि ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे, ये भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे, ये इकट्ठे इस्तेमाल हो जाएंगे दोनों, ये इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे, और ये इकट्ठे इस्तेमाल हो जाएंगे। याद रखो तो बेसिक बात। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो हमारा मेन टॉपिक है आज का आर्टिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ अपने स्टूडेंट्स को उतना सिंपल करके आप लोगों को समझा दूं। बट देखिए, अगर हम 20 आर्टिकल्स की बात करें तो बड़ा एक बात याद रख लें कि इंग्लिश के जो टोटल लेटर्स है ना वो 26 है। टोटल लेटर्स आर 26, लेकिन जो टोटल साउंड्स है ना वो 44 है। टोटल लेटर्स 26 है और टोटल जो साउंड्स है ना वो 44 है। अच्छा, चैट में बताएंगे कि आप लोगों के पास वाउल साउंड कितने हैं। वाउल्स, आप लोगों के पास वाउल साउंड कितने हैं बताएंगे चैट में। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने वाउल साउंड कितने आप लोगों के पास। वेरी गुड साइमा रहमतुल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा हमारे पास वाउल साउंड 20 है। आप लोगों को जो 5 बताए गए हैं ये बिल्कुल गलत है, 5 नहीं है। आप लोगों के पास वाउल साउंड कितने हैं डियर स्टूडेंट्स। वाउल साउंड आप लोगों के पास 20 है। आगे चल के आप लोगों को इनकी अच्छी तरह क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। यार वाकई हम तो सारी जिंदगी गलत पढ़ते आ रहे हैं। 5 वाउल साउंड्स नहीं है, ठीक है, वाउल साउंड्स। और जो बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास 24 हैं। तो देखिए पूरे आप लोगों के पास 44 साउंड्स मैंने आप लोगों को बना दिए हैं। टोटल लेटर्स 26 है, टोटल साउंड्स 44 है, वाउल 5 नहीं है। देखिए वाउल्स लेटर के मरहोन मिनट नहीं होते, वाउल्स साउंड के मरहोन मिनट होते हैं। वाउल्स आर नॉट लिंक्ड विद लेटर्स, वाउल्स आर लिंक्ड विद साउंड्स। लेटर वाउल्स नहीं होते, साउंड वाउल्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये भी आप लोगों के पास 24 होते हैं। टोटल आप लोगों के साउंड हैं वो 44 हो गए। जहां तक तो बात जी गुड हो गया जी। ये आप लोगों की एक बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है कि आप लोग ताकि इसको आगे चल के आप लोगों को जी। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इन डेफिनेट आर्टिकल, और एक हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल। देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही होता है और वो आर्टिकल टी एच ही दा होता है। इनडेफिनेट दो तरह के हैं हमारे पास, ए और एन, और डेफिनेट एक है हमारे पास और वो है द। जी, सबसे पहले आप लोग एक बात याद रख लें, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ना ये इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर काउंट नाउन के साथ। सिंगुलर काउंट नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर काउंट नाउन के साथ तक हमने इसकी बड़ी डिटेल में दस्तखत की है। Yesterday we have a detailed class on countable noun and on uncountable noun, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आगे चले, देखिए अब हम ये बात करेंगे कि ए किसके साथ इस्तेमाल होता है और एन किसके साथ इस्तेमाल होता है। देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो डेफिनेशन गलत हो ही नहीं सकती। पहले हमने बात की है कि जो बात की है डियर स्टूडेंट्स कि इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंट नाउन के साथ, यानी कि काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जो गिना जा सके और वो भी जो सिंगुलर होगा। सिंगुलर काउंट नाउन के साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाएंगे। अच्छा, ए और एन किसके साथ लगाना है। देखिए इंग्लिश, अब एन की बात करते हैं। इंग्लिश का हर वो लफ्ज जिसे आप उर्दू में लिखे हैं वो अलिफ मद आ और एन से लिखा जाए उससे पहले आप एन लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि भाई इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसे आप उर्दू में लिखें वो अलिफ मद आ या एन से लिखा जाए तो उससे पहले आप एन लगाएंगे। मेरे जैसे कि देखें, मैं कहता हूं ऑरेंज, अब बताएं चैट में ऑरेंज के साथ आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्या होगा। एन ऑरेंज होगा या ए ऑरेंज होगा, क्या होगा, एन ऑरेंज होगा। वेरी गुड, एन ऑरेंज होगा, गुड हो गया। अच्छा जी, मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला के साथ आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा भाई? डेफिनेटली अम्ब्रेला के साथ भी आप लोगों ने एन ही लगाना है। वेरी गुड। अच्छा, मैं कहता हूं वन डे मैच, मैं कहता हूं वन डे मैच। अब क्या होगा? आ वन डे मैच होगा या एन वन डे मैच होगा? बताए। आ वन। वेरी गुड। अब देखिए, वन को जब आप लिख रहे हैं उर्दू में तो वो ऐसे आएगा, वन वन ऐसे आएगा, जबकि हमने शर्त लगाई थी कि वाउल लगाने के लिए आप इंग्लिश के वर्ड को जब एज इट इज उर्दू में लिखें तो अलिफ, अलिफ मादा और एन। अब देखिए, वन के साथ आप वंस अगेन देख लें कि जो वाउल है ना वो लेटर के मरहूने मिनत नहीं है। वाउल एक कैफियत का नाम है, या वाउल एक साउंड का नाम है। अच्छा जी, अच्छा मैं कहता हूं ही इज एन एस पी या ही इज ए एस पी, क्या होगा? एन एस पी होगा या ए एस पी होगा? बता दें। एन एस पी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं कहता हूं ही इज ए एम बी बी एस या ही इज एन एम बी बी एस, क्या होगा? ही इज ए एम बी बी एस होगा या ही इज एन एम बी बी एस होगा? बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? वेरी गुड, ही इज एन एम बी बी एस। ही इज एन एल एल बी या ही इज ए एल एल बी, क्या होगा? ही इज एन एल एल बी। वेरी गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अब आगे देखते हैं। जी मेरे बेटा, मैं कहता हूं कि आई मेट ए आर पी ओ या आई मेट एन आर पी ओ, क्या है? आई मेट ए आर पी ओ या आई मेट एन आर पी ओ, क्या होगा? वेरी गुड, आई मेट एन आर पी ओ। अच्छा, मैं कहता हूं आई परचेज ए या एन शेप शर्ट, क्या होगा? आई परचेज ए या एन। वेरी गुड, आई परचेज एन शेप शर्ट। अब मेरा बेटा बताएं, अब खुद चार्ट में बताएंगे कि क्या जो वाउल्स हैं वो लेटर के पाबंद हैं या जो वाउल्स हैं वो साउंड के पाबंद हैं? बताएं, खुद चार्ट में बताएंगे। वेरी गुड। तो वाउल जो है वो साउंड होता है, वाउल लेटर। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के साथ आप क्या लगाएंगे? मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी, वो क्या होगा? आर यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा? वेरी गुड। तो देखिए, आपके अकॉर्डिंग तो ये वाउल था, लेकिन ये वाउल नहीं रहा क्योंकि यूनि ऐसे लिखा जाएगा तो आर यूनिवर्सिटी होगा। गुड हो गया। अच्छा, अच्छा मैं कहता हूं कि भाई आप कहते हैं कि आई, आप कहते हैं सर तनवीर इज आ या एन यूनिक टीचर, क्या होगा? बताओ क्या होगा? आई एम ए। वेरी गुड, आई एम ए यूनिक टीचर। वेरी गुड। अच्छा, एन यूरोपियन यूनियन होगा या आ यूरोपियन यूनियन होगा? बताओ। वेरी गुड, आ यूरोपियन यूनियन होगा। तो पहली डिबेट आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी कि भाई एन कहां लगाना है, और हमने जो है वो एन कहां पे, एन कहां लगाना है और ए कहां पे लगाना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाउल एंड कॉन्सोनेंट, और उससे ऊपर हम लगा चुके हैं कि भाई आप लोगों का जी। अब यहां से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, या तो जो बेसिक बातें थी अब हम यहां से अपने लेक्चर को डियर स्टूडेंट आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा लेक्चर ये है डियर स्टूडेंट्स कि मेरा बेटा आप जब भी किसी क्लास के मेंबर की बात करते हैं, अब जब भी किसी क्लास के मेंबर की बात करते हैं तो आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। मुझे बात बताएं, क्या होगा? अ डॉक्टर मस्ट लाइक अ
पेशेंट या द डॉक्टर मस्ट लाइक अ पेशेंट। क्या होगा भाई, जब भी आप किसी क्लास के एनी मेंबर ऑफ क्लास की बात करेंगे, एनी मेंबर ऑफ क्लास, तो होगा भाई आ डॉक्टर मस्ट लाइक अ पेशेंट। अ टीचर्स टीच सिंपली। तो अब जब भी किसी क्लास के मेंबर की बात करेंगे तो आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे यहां जो इंटरजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन तो इंटरजेक्शन जो होते हैं हमारे पास, उनमें भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं भाई व्हाट आर टीचर, व्हाट आर टीचर। अब देखिए टीचर के साथ आपने आ लगा दिया, आप व्हाट टीचर नहीं कह सकते। अच्छा, आप मार्केट में जाते हैं और एक लड़की कोई खूबसूरत लड़का देखती है तो लड़की कहती है व्हाट अ पीस, व्हाट अ पीस, कितना खूबसूरत है तुम लड़का है यार, तो आपने ए लगा दिया इंग्लिश में, ये गुड हो गया। अच्छा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आगे अनकाउंट नाउन दे रहे हैं, अगर आगे आप लोग अनकाउंट नाउन दे रहे हैं तब आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मसलन व्हाट आ लक होगा या व्हाट लक, क्या होगा, व्हाट आ लक होगा या व्हाट लक होगा। तो भाई अंडरस्टूड सी बात है, व्हाट आ लक नहीं होगा, व्हाट लक होगा, क्योंकि जो लक है वो अनकाउंट नाउन है। व्हाट लक होगा, देखिए जो जिस नाउन को आप फील करते हैं, अब लक को फील किया जा सकता है, लक को टच नहीं किया जा सकता, तो आप व्हाट लक करेंगे। अच्छा, अब आगे आप देखें तो क्या होगा, व्हाट आ नॉन सेंस होगा या व्हाट नॉन सेंस, क्या होगा, व्हाट नॉन सेंस होगा या व्हाट नॉन सेंस होगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, व्हाट नॉन सेंस होगा, व्हाट आ नॉन सेंस गलत होगा। तो आप इंटरजेक्शन में भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं, लेकिन काउंट नाउन के साथ लगाएंगे और अनकाउंट नाउन के साथ आप आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। मुझे पता है आज बारिश बारिश हो रही है डिफरेंट सिटीज में, लेकिन क्लास पढ़ाना मजबूरी है और ये मैं क्लास रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। सॉरी यार, आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे किस तरह बारिश हो रही है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम अभी इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ लें। अब कलोकेशंस के साथ भी, कलोकेशन हमने पढ़ी हुई है अपने ग्रामर के कोर्स में, कलोकेशन के साथ भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि आप बात करें कि इन अ हरी की बात करें या मेक अ नॉइस की बात करें या टेल अ लाई की बात करें या हैव अ सेफ जर्नी की बात करें। तो इन हरी हो गया, व्हाट अ नाइस हो गया, टेल अ लाई होगा, ये मेक अ हैव अ सेफ जर्नी। तो आप अपनी कलोकेशंस में, जो आप लोगों कलोकेशंस कहते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशन को, जो आप लोगों की कलोकेशंस हैं, आप उन कलोकेशन में भी इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। गुड हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल आप लोग करते हैं जब आप बात करते हैं पर का यूज देते हैं। पर मसलन आप कहते हैं कि एप्पल्स कास्ट, एप्पल्स कास्ट, एप्पल्स कास्ट $5 पर आ पाउंड। पर लिखते नहीं है, लेकिन पर पढ़ते हैं, पर सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, लेकिन आप साथ में आर्टिकल लाजमी लगाएंगे। एप्पल्स कास्ट $5 आ पाउंड, ठीक है। पर लिखते नहीं है लेकिन पर पढ़ते सेंटेंस होगा एप्पल्स कास्ट $5 पर आ पाउंड होगा, लेकिन पर सेंटेंस में लिखा नहीं जाता। तो डियर स्टूडेंट्स ये था। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग कि भाई वन और ए में क्या फर्क होता है, बताओ क्या फर्क होता है, वन और ए और एन में क्या फर्क होता है। बड़े याद रख ले कि ए और एन का मतलब वन होता है और वन का मतलब आउट ऑफ मैनी जो एक हो वो वन होगा। यानी कि अगर चीज ही एक है तो उसके लिए आप ए या एन इस्तेमाल करेंगे।
अगर चीजें ज्यादा हैं और उसमें एक की बात हो रही है तो फिर आप वन इस्तेमाल करेंगे। बेटा जैसे बेटा मैं कहता हूं कि अच्छा मैं एक बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के 5 मैं कहता हूँ आई हैव अ बॉटल। अब आई हैव अ बॉटल का क्या मतलब है? आई हैव अ बॉटल का रिस्पॉन्स ये मतलब है कि मेरे पास एक ही बोतल है। मैं कहता हूं कि वन ऑरेंज वाज रॉटन। अब क्या मतलब है कि भाई आप लोगों के पास 4 5 या 6 ऑरेंजेस थे, उनमें से एक ऑरेंज खराब हो गया है। अगर आप कहते हैं कि एन ऑरेंज वाज रॉटन तो इसका मतलब है कि ऑरेंज ही एक था और वो खराब हो गया। तो वन और ए एन में ये डिफरेंस होता है कि वन आउट ऑफ मैनी जो आप एक करेंगे तो उसके लिए आप वन इस्तेमाल करेंगे, और जब आप वैसे एक की बात करेंगे, इक्के की बात करेंगे, तो फिर उसके लिए आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था बेसिक यूजेज किसका? इंडेफिनिट आर्टिकल का। मैं इसको एक दफा रिवाइज करा देता हूँ अपने बच्चों को ताकि ये आप लोगों को अच्छी तरह याद रहे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट ए और एन डेफिनिट द। अच्छा, अब इंडेफिनिट आर्टिकल आप लगाते हैं सिंगुलर काउंट नाउन के साथ, फिर मैंने ए और ये भी ठीक होगा, वन ऑफ द ऑरेंजेस वाज रॉटन, बिल्कुल ठीक होगा अली, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा ऑरेंजेस में से एक ऑरेंज खराब हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, फिर हमने बात की कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया कि हर वो अंग्रेजी का शब्द जिसे आप उर्दू में लिखे वो अलिफ अलिफ मदाई लिखे जब उसके साथ आयन इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप सबके साथ ए इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने बात की कि आप ए एन कहाँ लगा सकते हैं। मैंने बात की कि जब भी कोई मेंबर अपनी क्लास को बात करेगा तो आप उसके लिए ए, जब भी आप किसी क्लास के मेंबर की बात करेंगे तो आप उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, अ डॉक्टर मस्ट लाइक अ पेशेंट, अ टीचर मस्ट बिहेव लाइक अ लाइक अ फादर। ठीक है, फिर मैंने इंटरजेक्शन की बात की कि व्हाट अ टीचर होगा, व्हाट अ पीस होगा, लेकिन ये काउंट नाउन के साथ होगा। अगर अनकाउंट नाउन आएगा आपके पास तो फिर आप उसके साथ व्हाट लग करेंगे, व्हाट अलग नहीं करेंगे। व्हाट अ नॉनसेंस नहीं होगा, व्हाट नॉनसेंस होगा। फिर हमने बात की जो हमारे पास फिक्स एक्सप्रेशन है जिन्हें आप कॉलोकेशन कहते हैं, इनके दरमियान भी इन हरी होगा, हैव अ बात होगा, मेक अ नॉइज होगा, टेल अ लाई होगा, हैव अ सेफ जर्नी होगा, तो स्पीक अ ट्रूथ होगा। तो आप इनके साथ भी डियर स्टूडेंट्स क्या इस्तेमाल करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स को इस्तेमाल करेंगे। इन द हरी नहीं कह सकते, मेक द नॉइज नहीं हो सकता, टेल द लाई नहीं हो सकता, हैव द सेफ जर्नी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके साथ हमने लास्ट बात की डियर स्टूडेंट्स कि हम बार बार जो बात कर रहे थे एन और ए की, ताकि मेरे बच्चों के इसका भी इस्तेमाल ठीक कर लें कि ए और एन वन क्वांटिटी को शो करता है और जो वन होता है वो आउट ऑफ मैनी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। अब मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स लेके जाना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे डेफिनेट आर्टिकल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनडेफिनेट आर्टिकल को आप स्विच कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। तो बेटा क्या बात है, बेटा जब आप किसी एक ही पीस ऑफ राइटिंग में, एक ही पैराग्राफ में, जब आप कोई सिंगुलर नाउन या कोई काउंटेबल नाउन, बेटा आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग नोट करते जाए, हम मैं एंड पे सबका आंसर करूंगा, अभी आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी इंडेफिनिट, जितने भी हमारे पास सिंगुलर नाउन्स हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं, जब आप उनको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे या फर्स्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उनके के साथ आप ए या एल लगाएंगे। तो जब आप उन्हें दूसरी दफा इस्तेमाल करेंगे आप उनके साथ आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा बेटा ये बेसिक आप लोगों को मैंने एक बात बताई है, ये बच्चा बहुत मिस्टेक करता है यहाँ पे कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप फर्स्ट टाइम एक ही पीस ऑफ राइटिंग में पैराग्राफ में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ए और एन लगेगा। जब आप दोबारा जाके इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसके साथ दा लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप लोगों को लिखवा रहा हूं कि अ डियर वाज बीइंग रोस्टेड फॉर अ किंग। देखेंगे तमाम बच्चे
A deer was being roasted for a king. A boy a boy was sent to a village to bring some salt. To bring some salt. The boy brought it. The boy brought it and presented it to the king. अब देखो मेरे पास हमारे पास ये 3-4 लाइन्स हैं. अब देखते हैं इनको. देखिए, a deer was फर्स्ट टाइम ए आएगा. being roasted for a king सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए आया हुआ है. अब बॉय फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है तो आ लगाएंगे. वह सेंट टू आवर विलेज फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ टू ब्रिंग सम साल्ट. द बॉय, अब बॉय को सेकंड टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं. ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग. अब आप द किंग को सेकंड इंट्रोडक्शन के तौर पे ले रहे हैं तो मेक श्योर आप इनडेफिनिट आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल में स्विच कर सकते हैं. कैसे करेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे और सेकंड इंट्रोडक्शन में आप लोग डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे. बेटा चैट में बता दें ये बात मेरे बच्चों को समझ आ गई है? बताएं चैट में, शाबाश. बताएंगे चैट में ये बात मेरे बच्चों को समझ आ गई है? वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर. वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन. थैंक यू जी, थैंक यू. वो जो बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू हो गया यार. जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी क्लैपिंग हो गया यार. क्लैपिंग करने वालों का भी भला, क्लैपिंग ना करने वालों का भी भला जी. अब डियर स्टूडेंट्स हम अपने देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल की. हम प्रॉपर द सिंपलर द बेटर. बिल्कुल हो गया. डेफिनेट आर्टिकल मैं दो चीजें करता हूं ऐसे राइटिंग में भी, प्रेसी राइटिंग में भी और ग्रामर में भी. द सिंपलर द बेटर, द शॉर्टर द मच बेटर. आप जितना सिंपल रहेंगे, आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ही फायदा होगा. जितना शॉर्ट रहेंगे उतना फायदा होगा, whether it is essay writing या whether it is प्रेसी राइटिंग. तो डेफिनेट आर्टिकल कि अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को. कि जी मैं बेटा डेफिनेट आर्टिकल की वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स जी. डेफिनेट आर्टिकल्स में सबसे पहला हम बेटा बात करते हैं ऑर्डिनल्स को. ये बहुत समझने की बात है क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लोग बहुत करते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं. ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं यार स्टूडेंट्स? ऑर्डिनल्स होते हैं आप लोगों के पास फर्स्ट, आप लोगों के पास होंगे फर्स्ट होंगे या सेकंड होंगे या थर्ड होंगे या प्रीवियस होंगे या नेक्स्ट वगैरह वगैरह. इन्हें आप ऑर्डिनल्स कहते हैं. आप जब ये डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव का, तो मेरे बच्चों ने एडजेक्टिव पढ़ा हुआ डिटेल में, तो तब इनके साथ आर्टिकल द आता है. जब ये एडवर्ब का फंक्शन करते हैं तो तब इनके साथ आर्टिकल द नहीं होता. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्रीवियस, नेक्स्ट, फॉलोइंग वगैरह वगैरह. जब ये एडजेक्टिव, जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे तो अपने साथ आर्टिकल लगाएंगे. जब ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगे तो अपने साथ आर्टिकल ये नहीं लगाएंगे. और सिंपल कर दिया है मैंने, तो जैसा ये देखें, एंड बी नेक्स्ट डे वुड बी ईद, और अगला दिन ईद का. बेटा देखें, अब डे आपके पास नाउन है, नाउन से पहले आपने नेक्स्ट ऑर्डिनल लगाया हुआ है, एडजेक्टिव है ये. एडजेक्टिव के साथ देखिए आप लोगों ने दा लगाया.
मैं कहता हूं दिस इज द फर्स्ट गर्ल हु लाइक्स मी, दिस इज द फर्स्ट गर्ल हु लाइक्स मी। देखो भाई, गर्ल क्या है? नाउन है ना। फर्स्ट क्या है? नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। अब देखिए आर्टिकल दा लगाया हुआ। तो बेटा ये जब भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रीवियस नेक्स्ट फॉलोइंग को नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तब इनसे आर्टिकल दा लगेंगे। जब आप इन्हें वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के साथ, तो फिर आर्टिकल दा नहीं लेंगे। बेटा जैसे कि देखें तभी एडवर्ब होंगे। क्या होगा? फर्स्ट कम, फर्स्ट गो, या द फर्स्ट कम, द फर्स्ट गो। क्या होगा? बताए 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 बताए। फर्स्ट कम, फर्स्ट गो, या द फर्स्ट कम, द फर्स्ट गो। क्या होगा? बताएं भाई। वेरी गुड। देखिए कम आपके पास वर्ब है, गो आप लोगों के पास वर्ब है। तो जब अब ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जब ये एडवर्ब का रोल प्ले करेंगे तब ये अपने साथ आर्टिकल दा नहीं लेंगे। लेकिन दो बातें आप लोगों ने बेटा याद रखनी है, दो बातें बहुत अहम है, वो मेरे बच्चों ने याद रखनी है। वो क्या है? जब भी आप प्राइस की बात करेंगे या जब भी आप पोजीशन की बात करेंगे, प्राइस और पोजीशन के साथ आप आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। याद रख लें, प्राइस और पोजीशन के साथ आप आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। पर जैसे कि देखें, आई हैव वन, फर्स्ट प्राइज होगा, या आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज। क्या होगा? आई हैव वन फर्स्ट प्राइज होगा, या आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आप लोग अब आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। ये मैंने प्राइस की जगह पे पोजीशन कर दें। सिंपल सी बात है, प्राइस और पोजीशन के साथ भी आप आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। गुड हो गया। अब देखो यार, अब देखो, अब मेरे बेटा, अब देखिए हमारे यहाँ बारिश टिका के होने लगी है लगता है, और लगता है अब ये हमारे ऊपर भी शिफ्ट हो गई है बारिशें। चले कोई बात नहीं मेरे बेटा। देखें यार, अब देखिए बेटा जब भी अब आर्टिकल दा, कब लगेगा? हम आर्टिकल दा को पढ़ रहे हैं। बेटा जब भी कोई मेंबर अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो उसके साथ में आर्टिकल दा लगाते हैं। जब भी कोई मेंबर अपनी पूरी क्लास को सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर रहा हो, आर्टिकल दा लगेगा। अब क्या होगा? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। क्या होगा मेरे बच्चों? बताओ क्या होगा? द डॉग इज अ, वेरी गुड। इसी तरह द काउ होगा, या काउ होगा इज अ यूजफुल एनिमल। क्या होगा? द काउ, वेरी गुड। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। बेटा आगे चेक करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। वो क्या है मेरे बेटा? लैंग्वेज। अच्छा अभी आप अच्छा बता देता हूँ। लैंग्वेज को देखें बेटा। लैंग्वेजेस के दो काम होंगे। लैंग्वेजेस के दो काम होंगे। लैंग्वेज जब जो है नाउन होंगी तो आर्टिकल दा नहीं लेंगी। जब लैंग्वेजेस एडजेक्टिव होंगी तब आर्टिकल दा लेंगी। लैंग्वेजेस एज अ नाउन, नो आर्टिकल। लैंग्वेज एज एन एडजेक्टिव, आर्टिकल एज एन एडजेक्टिव क्या होगा कि ये बिफोर अ नाउन। जब नाउन से पहले इस्तेमाल होगी कोई लैंग्वेज तो अपने साथ आर्टिकल डालेगी।
मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूँ द उर्दू इज बेस्ट या उर्दू इज बेस्ट, क्या होगा? द उर्दू इज बेस्ट होगा या उर्दू इज बेस्ट होगा? वंडर छोटी सी बात है भाई, द उर्दू गलत होगा, उर्दू इज बेस्ट, क्योंकि लैंग्वेज एज अ नाउन इस्तेमाल हो रही है, तो आर्टिकल दा नहीं लगे। अब मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि उर्दू लैंग्वेज इज बेस्ट होगा या द उर्दू लैंग्वेज इज बेस्ट, क्या होगा? वेरी गुड, द उर्दू लैंग्वेज इज बेस्ट होगा, द उर्दू लैंग्वेज इज बेस्ट होगा, द उर्दू लैंग्वेज इज बेस्ट होगा। बड़ी किसी किस्म की यहाँ पे यार आप लोग प्रमोशन ना करें, जो बच्चे जो प्रमोशन मैसेज भेज रहे हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे मीटिंग से यार। एक आप लोगों को फ्री क्लास की एक्सेस देते हैं यार, ऊपर से आप लोग ये अपनी प्रमोशंस करते हैं यार, ये तो इलीगल होता है यार, ये तो अनएथिकल होता है यार। आप लोग खुद क्या करें यार। वो फिर मैकेवली वाली बात ठीक है, मैकेवली ने कहा था ना कि भाई गुडनेस जो है ना, गुडनेस जब आप किसी से करते हैं वो फिर आपको तोड़ता है, वही बात हो गई ना फिर। मैकेवली ठीक है, तो इसका मतलब है जी। तो ये हमारे पास था उर्दू लैंग्वेज, लैंग्वेज को भी आप लोग देख लें कि आप लोग। उसके बाद मेरे पास जो इन्वेंशन या तो म्यूजिकल दाल लगाना है, इन्वेंशन प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ भी मेरे बच्चों ने लगा के मैं कहता हूं क्या होती है वाल, क्या होती है अब क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग कहेंगे लाइट जो है, लाइट चली गई थी, तो बस मैं अब आ गया हूं। तो जी, तो नेट जो है वो अरबी में चला गया लगता है जी। बारिश में पसीना क्या कहना, एक भीगी हसीना क्या कहना, हाँ आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का, यूं अखियां मिला के अखियों से परदेसी मुझे तो
लूट गया। यार वाह वाह ही कर दो यार, कम से कम बंदा वाह वाह ही कर देता कि सर वाह 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 अच्छा गया आप तो। हद हो गई यार, बंदा कम से कम यार वाह वाह तो कर देता है ना जी। आज की सबसे जो अहम क्लास, अहम तो ये बहुत लेकिन आगे बहुत अहम है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारे मुझे पानी पीना कुछ, हमारे पास भाई वाह वाह करना है। ये क्या आप लोग गंदी गंदी आवाजें निकाल रहे हैं, और वो भी घर से निकाल रही है गंदी गंदी आवाजें, हाँ की आवाजें निकाल रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को जी। अब हम देखते हैं जी, अब अपनी नेशनैलिटीज, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेशनैलिटीज, इनको समझना बहुत जरूरी है। इकरा आपकी टाइपिंग मिस्टेक ने कई बॉयज का काम खराब कर दिया है। टाइपिंग मिस्टेक की बॉयज सारे डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हो रहा है सर की क्लास में। इकराम वेट कर लें, जो जो देखिए जो समझ नहीं है तो उसका वेट कर लें, वो वेट कर लें आप। क्लास को प्रोसीड होने दिया करें, एंड पे तमाम बच्चों के क्वेश्चन आंसर जो है जी। नेशनलिटीज, देखो नेशनलिटीज क्या है। देखो भाई नेशनलिटीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है। वो बात ये है डियर स्टूडेंट कि जो आप लोगों की नेशनलिटीज है, देखें वो जो नेशनलिटीज जो CH और SH पे एंड होती हैं, ऐसी चीजें नेशनलिटीज जो CH और SH पे एंड होती हैं, उनके साथ आप लोगों ने आर्टिकल दा लाजमी लगाना है। आर्टिकल दा लाजमी लगाना है। मतलब जैसे कि देखें इंग्लिश आर्टिकल दा, फ्रेंच जब आप इनको एज ए नेशन इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल दा आएगा, स्पेनिश आर्टिकल दा आएगा। क्या याद करेंगे? द इंग्लिश, अच्छा फिर ये प्लूरल हो गया, द इंग्लिश आर होगा, द फ्रेंच आर होगा, द स्पेनिश आर होगा। द इंग्लिश आर प्राउड ऑफ देयर कलर, the French are proud of their fries, the Spanish are very loving person। तो आप इनको प्लूरल भी इस्तेमाल करेंगे तो मेक श्योर जो ऐसे नेशनलिटीज जो CH और SH पे एंड होंगे आप उनके साथ आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखें, देखो डियर, अब आगे देखो बेटा, वो नेशनलिटीज जो ESE पे एंड होंगी, ESE पे एंड होंगी, उनके साथ भी आर्टिकल दा होगा। जो ESE पे एंड होंगी उनके साथ भी आर्टिकल दा इस्तेमाल होगा। मसलन देखें डियर स्टूडेंट्स, चाइनीज, चाइनीज होगा, जापानीज, जापानीज होगा, या सुडानीज, सुडानीज होगा। आप इनके साथ भी आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे। द चाइनीज इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया था? प्रिंटिंग। वाकई जी, द चाइनीज इन्वेंट, अगेन बात सिंपल वही है कि जो ESE पे एंड होगी उनके साथ भी आर्टिकल दा होगा, जो SH पे एंड होगी उनके साथ भी आर्टिकल दा इस्तेमाल होगा। आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो। देखो अब जो IN पे एंड होंगे उनके साथ लगेगा इटालियन, द इटालियन ही होगा, इटालियन पीपल होगा, या एन इटालियन होगा, या इटालियंस होगा। सिंगुलर होगा तो एन इटालियन होगा, प्लूरल होगा तो इटालियंस होगा। आप इसका दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह एक होगा तो मैक्सिकन होगा, अगर ज्यादा होंगे तो मैक्सिकन्स होंगे। जो AN पे एंड होंगे उनके साथ आप आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी नेशनलिटीज के साथ आप दा इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी के साथ आप दा इस्तेमाल पाकिस्तानी करेंगे। ठीक है, आप मिसल भी दा इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा था नेशनलिटीज का।
अब देखिए, अब एक आप लोगों को मैं पूरा पैटर्न दे रहा हूं, इस पैटर्न का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। जैसे कि देखें, आर्टिकल द कहाँ लगेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट कर दें मेरे बेटा, होटल्स के साथ आर्टिकल द लगेगा, होटल्स आर्टिकल द लगेगा। थिएटर्स के साथ आर्टिकल द लगेगा। म्यूजियम्स के साथ आर्टिकल दा लगेगा। अच्छा, सेज आर्टिकल दा लगेगा। रिवर्स आर्टिकल दा लगेगा। डेजर्ट्स आर्टिकल दा लगेगा। हॉली बुक्स आर्टिकल दा लगेगा। आइलैंड ग्रुप्स आर्टिकल दा लगेगा। ग्रेट वर्क आर्टिकल दा लगेगा। देखो, माउंटेन रेंज के साथ आर्टिकल दा लगेगा। माउंटेन ग्रुप्स या माउंटेन रेंज के साथ तो आर्टिकल दा लगेगा, लेकिन अकेले माउंटेन के साथ आर्टिकल दा लगेगा। जैसे कि हिमालयात के साथ दा लगेगा, हिमालयात के साथ दा लगेगा। हिमालयास के साथ डियर स्टूडेंट्स जो है वो दा लगेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा बता, परेशान ना हो यार, मेरे होते हुए परेशान ना हो आप। जी, तो होटल के साथ दा लगेगा, थिएटर के साथ दा लगेगा, हॉली बुक्स के साथ दा लगेगा, म्यूजियम के साथ दा लगेगा, सीएस के साथ दा लगेगा, आइलैंड ग्रुप्स के साथ दा लगेगा, रिवर्स के साथ दा लगेगा, डेजर्ट के साथ दा लगेगा। ये क्या लिखा है मैंने, डेजर्ट। ग्रेट वर्क्स उनके साथ दा लगेगा, और माउंटेन ग्रुप्स के साथ भी दा लगेगा। अकेले माउंटेन के साथ दा नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर के साथ भी आप लोगों ने आर्टिकल दा लाजमी लगाना है। क्या याद करेंगे आप लोग? हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज आप लोग कर देंगे द बाइबल होगा, अकेला बाइबल जो है ये गलत होगा। इसी तरह देखें, बाइबल अकेला गलत होगा। इसी तरह द कुरान होगा, कुरान के साथ भी, क्योंकि हॉली बुक है, बाइबल भी हॉली बुक है, तो इनके साथ आर्टिकल दा लगेंगे। ठीक है ना? वो चाहे किसी भी रिलीजन की हॉली बुक है, हिंदूज की है और क्रिश्चियंस की है, वट एवर रिलीजन है, उन तमाम रिलीजन की जो भी बुक्स हैं वो उनकी हॉली होती हैं, और उनके साथ आर्टिकल जो है वो लाजमी लगेगा। ठीक है? अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, अब देखें, इंडस रिवर होगा या द इंडस रिवर होगा? आप लोग बताएं, इंडस रिवर होगा या द इंडस रिवर होगा? वेरी गुड, द इंडस रिवर होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी यार, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। द इंडस रिवर होगा। इसी तरह द ताजमहल होगा या द बादशाही मास्क होगा। ग्रेट वर्क के साथ भी आप लोगों ने आर्टिकल दा लाजमी देना है, लाजमी देना। गुड हो गया। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों, बल्कि दुश्मन के बच्चों, अब हम आते हैं नो आर्टिकल पे, कि आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। नो आर्टिकल, इसे आप जीरो आर्टिकल भी कहते हैं, नो आर्टिकल, और इसे आप जी क्या आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, इनके यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। बट सबसे पहली बात तो ये है कि वो नाउन जिन्हें आप फील करते हैं, या वो नाउन जिन्हें आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा नहीं लगेगा। जैसे कि देखें, ब्रेवरी को फील किया जाता है यार। ऑनेस्टी को फील किया जा सकता है। ब्यूटी, पर देखिए, आप सिर्फ फील करते हैं कि सर तनवीर यार बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप मुझे तो छू सकते हैं, लेकिन मेरी खूबसूरती को नहीं छू। बट प्लीज, नो क्रॉस टॉकिंग। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ठीक है, और ब्यूटी, इसके साथ जो हमारे पास मैटेरियल नाउन होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, ठीक है ना, तो इसके साथ भी आर्टिकल दा नहीं लगेगी। प्लास्टिक हो गई, कल हमने इसको डिटेल में पढ़ा था,
जो हमारे बच्चे बैठे हुए कल नाउन की क्लास में, हमने जरा याद करें स्टार्ट का, नाउन का स्टार्ट याद करें, तब हमने इसको डियर स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ा था, हमने डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी डिजीजेज हैं, डिजीजेस 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 को देखो भाई, देखो डिजीजेस के साथ देखें, फ्लू हो गया, मीजल्स हो गया, मीजल्स हो गया, और मम्स हो गया, या प्लेग हो गया। बेटा प्लीज नो क्रॉस स्ट्रोक। फ्लू हो गया, और मीजल्स, मम्स और प्लेग, इनके साथ आर्टिकल दा लगेगा, बाकी किसी भी डिजीज के साथ नहीं लगेगा। इनके साथ आर्टिकल दा लगेगा, बाकी किसी भी डिजीज के साथ आर्टिकल दा नहीं लगेगा। देखो देखो देखो, बॉडी पार्ट को अंडरस्टैंड करें, बॉडी पार्ट, इसको छोड़ यार, ये बात थोड़ी सी जो है ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ये बात आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। पर आगे हम चल रहे हैं। देखिए, जो कंट्रीज नेम है, कंट्रीज नेम, इनके साथ आर्टिकल दा दो सिचुएशंस हैं। एक कंट्री नाउन जब डायरेक्ट प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो, एक कंट्री नाउन जब कॉमन नाउन से स्टार्ट हो। देखें, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ आर्टिकल दा नहीं लगेगा, इंडिया के साथ नहीं लगेगा, लेकिन दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान डायरेक्ट आपने प्रॉपर नाउन से स्टार्ट किया, नो आर्टिकल। अब द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, अब क्योंकि इस्लामिक कॉमन नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल दा लगाएंगे। अमेरिका, अमेरिका के साथ आर्टिकल दा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ आर्टिकल दा लगाएंगे। कंट्रीज के नेम जब प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होंगे तो नो आर्टिकल, जब वो कॉमन नाउन से स्टार्ट होंगे तो फिर आप उनके साथ प्यारे बच्चों आर्टिकल लाजमी लगाएंगे। आगे हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। देखें, लेक्स के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, प्लैनेट्स के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, प्लैनेट्स के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, बीचेस के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, वाटरफॉल्स के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, ठीक है ना, माउंटेन्स के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा लेकिन माउंटेन्स के साथ नहीं आएगा। समझ आ गई बात की। इसी तरह रिलीजन के साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा, रिलीजन जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे होगा कि जिनके आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। गुड हो गया जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक बात को बड़ा अंडरस्टैंड करें आप लोग डियर स्टूडेंट, वो बात क्या है? देखो, प्रिजन, जेल, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत अहम बात, चर्च। भाई देखो देखो, प्रिजन, जेल, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च। देखें, जब इनका पर्पस बाय डिफॉल्ट होगा, देखें प्रिजन में कैदी जाते हैं, जेल में कैदी जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं, और चर्च में इबादत करने जाते हैं। एक इनका ये पर्पस है कि वो एक इनका बाय डिफॉल्ट, कि जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए हैं बाय डिफॉल्ट। दूसरा इनका पर्पस
जरूरी तो नहीं है कि भाई आप सिर्फ जेल क्राइम के लिए ही जाएं। देखें, जब आप इसका बाय डिफॉल्ट पर्पस नहीं होगा तो फिर आप इसके साथ आर्टिकल दा लगाएंगे। बट जैसे कि देखें, मैं कहता हूं अवैस इज इन जेल होगा या इन द जेल होगा फॉर रॉबरी। क्या होगा? अवैस इज इन जेल या इन द जेल फॉर रॉबरी। अब देखें, ये इसका बाय डिफॉल्ट पर्पस है। अब इन जेल होगा, इन द जेल नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि खदीजा कम्स, खदीजा वेंट टू जेल होगा या टू द जेल होगा टू सी हर ब्रदर। क्या होगा? वेरी गुड। खदीजा वेंट टू द जेल टू सी हर ब्रदर। देखिए भाई, जब इनका पर्पस, देखिए इनका पर्पस है, प्रेसिडेंट का पर्पस क्या है? जेल जाना क्राइम करके, स्कूल का पढ़ने जाना, हॉस्पिटल का मतलब मरीज का जाना, चर्च का मतलब इबादत के लिए जाना। अब देखो मेरा बेटा, देखो देखो देखो, वर्शिपर्स डेली गो टू चर्च होगा या द चर्च? क्या होगा? मस्ट भी इसी में आएगा, MOSQUE। वर्शिपर्स डेली गो टू चर्च होगा। बेटा देखें, आप लोग कहते हैं क्या आ मैकेनिक वेन टू चर्च होगा, द चर्च होगा टू रिपेयर फैन। एन इलेक्ट्रिशियन कर दें, एन इलेक्ट्रिशियन वेन टू, वेरी गुड। एन इलेक्ट्रिशियन वेन टू द चर्च टू रिपेयर फैन। ये डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट पर्पस के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे या डिफॉल्ट या जब वो पर्पस से हट जाएंगे तो फिर आप उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनमें 3 चीजें पढ़ी हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल 4 चीजें, डेफिनिट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और वेरिएशन इन आर्टिकल्स। क्या आप कब आर्टिकल लगा सकते हैं और आप कब आर्टिकल नहीं लगा सकते। इट वॉज लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग इंशाल्लाह कभी भी जिंदगी में आर्टिकल की मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, हमारे न्यू सेशंस ऐसे, प्रेसी और ग्रामर के एक के बाद आएंगे। ऐसे और प्रेसी